नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद्रमा का अधिकार हमारे मन पर पूरी तरह से होता है। जितनी तीव्र गति से चंद्रमा चलता है उसी प्रकार हमारा तीव्र गति से हमारा मन भी बदलता रहता है। कभी हमारा मन किसी काम को करता है, कभी हमारा मन किसी काम को करता है। चंद्रमा एक बेहद सौम्य ग्रह है। इसे ज्योतिष में नवग्रहों में रानी का दर्जा प्राप्त है। सूर्य के समान इस ग्रह की भी एक राशि है, कर्क राशि, जो कि जल तत्व की राशि है। इसे हमारे मन और चंचलता का कारक माना गया है। जहाँ तक इसकी प्रकृति की बात की जाए तो यह बेहद शांत और सौम्य ग्रह होता है। इसका रंग सफ़ेद है। चंद्रमा जब कुंडली में किसी अन्य ग्रह के साथ युति संबंध बनाता है तो कुछ ग्रहों के साथ इसके परिणाम उत्तम होते हैं, तो कुछ ग्रहों के साथ इसकी युति में युति होने पर शुभता में कमी आ जाती है। आपकी कुंडली में चंद्रमा किस ग्रह के साथ युति संबंध बनाकर बैठा है तो इस युति का आपको क्या प्रभाव प्राप्त हो रहा है, आप इस प्रकार से भी जान सकते हैं। यदि चंद्रमा सूर्य के साथ जन्म कुंडली के अंदर बैठे हों, अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा सूर्य के साथ विराजमान होते हैं तो जातक के अंदर कूटनीति वाले गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इस युति के प्रभाव के कारण आपकी वाणी में अक्सर नम्रता और कोमलता की कमी देखने को मिलती है। आप एक अहंकार का भाव, अभिमान का भाव लिए हुए हो सकते हैं, जिससे लोगों के प्रति आपका व्यवहार थोड़ा रूखा देखने को मिल सकता है। इन स्थितियों में सुधार करने के लिए आपको चंद्रमा के उपाय अवश्य करने चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और मंगल की युति हो तो क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। कुंडली में मंगल के साथ यदि चंद्रमा है तो यह संकेत देता है कि ऐसा जातक परिणाम की चिंता किए बगैर अपने काम में लगा रहता है, जो कभी कभी जातक के लिए परेशानियों का कारण भी बन जाता है। कुंडली में चंद्र मंगल की युति हो तो वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि बोलचाल में आप आक्रोश में आकर कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं जिससे कि आपके अपने लोग भी आपसे नाराज हो सकते हैं। चंद्रमा और बुध की युति यदि आपकी कुंडली में हो तो इसका प्रभाव आप पर क्या पड़ता है। चंद्रमा के साथ बुध की युति आमतौर पर शुभ फल देने वाली होती है। अगर आपकी कुंडली में इन दोनों ग्रहों की युति है तो आप एक अच्छे कूटनीति विशेषज्ञ हो सकते हैं। अपनी वाणी से लोगों को आसानी से आप प्रभावित कर सकते हैं। अपनी बात से लोगों का दिल जीतना आपको अच्छी तरह आता है। आपको आपके इस गुण के कारण आपके व्यावसायिक क्षेत्र में या आपके आसपास के वातावरण में अच्छी सफलता आपको इस गुण के कारण मिलती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु का संबंध है या युति है तो क्या प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। कुंडली में चंद्रमा के साथ गुरु की युति हो तो जातक ज्ञानी होता है। आपको एक शिक्षक के रूप में या एक सलाहकार के रूप में यदि आप काम करते हैं तो आपको एक अच्छी सफलता मिलने की संभावना बनती है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपके अंदर आपके ज्ञान को लेकर अहंकार की भावना ना आए। इसके अलावा आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि आप बिना मांगे किसी भी व्यक्ति को कोई सलाह न दें, क्योंकि बृहस्पति की नज़दीकी के कारण कई बार इंसान बिना मांगे सलाह दे देता है, जिस वजह से लोग ऐसे जातक से दूरियां बनाकर रखने लगते हैं। यदि चंद्रमा की युति शुक्र के साथ हो तो क्या प्रभाव होते हैं। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि जिस भी इंसान की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का युति संबंध होता है ऐसा व्यक्ति सौंदर्य प्रिय होता है। अगर कुंडली में
आपकी कुंडली में भी यदि इन ग्रहों की युति संबंध है तो हो सकता है कि आप बहुत अधिक साफ सफाई का ध्यान रखने वाले व्यक्ति होंगे। आपका कला के क्षेत्रों से, संगीत के क्षेत्रों से, लेखन के क्षेत्रों से या सुगंधों के क्षेत्रों से, डिजाइनिंग और फैशन के क्षेत्रों से आपका लगाव भी हो सकता है और आपकी रुचि भी इन विषयों में हो सकती है। आपको आलस्य से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को आलस्य से दूर रहना चाहिए। आपको दिखावे की प्रवृत्ति से भी बचाव रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अधिक सुखों के लालच में अक्सर आलसी होते देखे जाते हैं। यदि चंद्रमा और शनि की युति आपकी जन्म कुंडली के अंदर हो तो क्या प्रभाव आमतौर पर आपको देखने को मिल देंगे। चंद्रमा के साथ यदि शनि है तो यह साफ दिखाई देता है कि व्यक्ति ईमानदार होता है, न्यायप्रिय होता है और मेहनती होता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र और शनि जितने ज़्यादा नज़दीक डिग्री में बैठे हैं तो ये तय है कि आप परिश्रमी व्यक्ति होंगे और अपने मेहनत के बल पर जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते होंगे। आपकी न्यायप्रियता के कारण आप अन्याय के खिलाफ भी आवाज उठाने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। चंद्र शनि की इस युति के प्रभाव के कारण कभी कभी आप निराशावादी हो सकते हैं, आपका मन दुखी हो सकता है, लेकिन इससे बचने के लिए आपको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए और अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाकर रखनी चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति हो तो क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों ग्रहों की युति कुंडली में होने पर इंसान रहस्यमयी विद्याओं में रुचि रखने वाला हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में ये युति बन रही है तो आप शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं। शोध कार्यों में भी आपको सफलता मिल सकती है। आप पीएचडी भी इस विषय पर, किसी भी विषय पर आप एक पीएचडी भी कर सकते हैं और उच्च शिक्षा की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको इस स्थिति में अपने आप को किसी भी प्रकार के लालच, भ्रम और षड्यंत्र या उल्टे सीधे विचारों से बचा कर रखना होगा। यदि चंद्रमा और केतु की युति जन्म कुंडली में हो, चंद्रमा और केतु की युति व्यक्ति को ऐसा संदेहास्पद बना देती है कि ऐसे व्यक्ति को समझ पाना आसान नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के साथ एक दिक्कत ये होती है कि वो किस समय क्या कर बैठता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसे इंसान का किस समय क्या मूड है और अचानक से वो क्या कर बैठेगा इसका पूर्वानुमान लगाना जरा मुश्किल होता है, क्योंकि केतु एक रहस्यों से भरा हुआ ग्रह है जिसका प्रभाव चंद्रमा पर होने पर से जातक के मन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है और जातक का व्यवहार और उसकी स्वभाव उसका ये थोड़े से संदेहास्पद हो जाते हैं, अनिश्चित हो जाते हैं। तो दोस्तों ये है नॉर्मल से जो स्वाभाविक तौर पर जो युति चंद्रमा के साथ किसी ग्रह की युति के प्रभाव देखने को मिलते हैं। वैसे तो यदि इन प्रभावों का व्यापक विस्तृत विश्लेषण किया जाए तो बहुत लंबा विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन जो आम तौर पर गुण देखने को मिलते हैं वो ये हैं। दोस्तों यदि आपको चंद्रमा और अन्य ग्रहों की युति से संबंधित ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।